बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7-8, किस एरिया को क्रैम करना है, किस एरिया को न्यूमेरिकली तैयार करना है और किस एरिया को हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसको देख लेते हैं। ये वाला जो पहला 1.1 का पार्ट है सर, ये तो सिर्फ रीड ओनली है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ख़ास एग्जामिनेबल नहीं है, ये कहना चाहिए। हाँ, बिजनेस का ये वाला एरिया जो 1.2 है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करना है, लेकिन इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कुछ रिसीट्स हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये टैक्सेबल होंगी, इसको आप क्लेम कर लीजिए। 5 तरह की रिसीट है। स्पेकुलेशन बिजनेस, ये सब तीनों, स्पेकुलेशन बिजनेस को भी क्लेम करना है और इसकी एक्सेप्शंस को भी क्लेम करना है। हाँ, टैक्स इम्प्लीकेशन न्यूमेरिकली ज़्यादा आती हैं इसकी, और लॉस जो है ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा लगाने की बजाय समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डिडक्शन इन एडमिजिबल, सर ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। कौन सी डिडक्शन एडमिजिबल है, कौन सी डिडक्शन इन एडमिजिबल है, ये सारा न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता एक दो बार उसने ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की लिमिट पूछी है, सो इसको ज़रूर क्रैम कर लीजिएगा। बाकी ये सारा एरिया न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा नहीं लगाना, समझना है, प्रैक्टिस करनी है कि इसकी न्यूमेरिकल के बाद में जो सवाल हैं वो करने हैं। सर जी इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, सर जी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट ऑन डेट न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। बैड डेट, सर जी वैसे बैड डेट किस केस में लॉ एज डिडक्शन होता है, इसको याद भी कर लीजिए, लेकिन वैसे ये बैड डेट न्यूमेरिकली ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और टैक्स अकाउंटिंग की बात करते हैं, जिसमें वो कहता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग में persons income chargeable to tax under the to tax shall be computed in accordance with the method of accounting। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। कैश बेसिस क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। एक्रूअल बेसिस क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। अलबत्ता ये दो पॉइंट जो पहले भी प्रॉपर्टी में भी हैं, उधर भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकली भी केस स्टडी भी आ सकती है, लेकिन वो अच्छा जी। अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की अगर बात करूँ तो ये न्यूमेरिकली क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्राइम कॉस्टिंग भी आ गया है, फाइफो लाइफो भी आ गई। ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। वो सर चैप्टर नंबर 8, सर जी डेप्रिशिएबल एसेट, ये सारा डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिसिएशन रेट रूल्स, ये सारा न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। सर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर एयर हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, और एक्सपोर्टेड और ट्रांसफर्ड आउट ऑफ पाकिस्तान हो गया, तो ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। इनिशियल अलाउंस की बात करूं तो ये सर ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, लिस्ट याद कर लीजिए कि एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट कौन सा है। हाँ, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसको क्रैम करने की ज़रूरत है। इंटेंजिबल्स न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंटेंजिबल्स न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। गेन ऑन इंटेंजिबल, ये सारा एरिया न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको क्रैम कर सकते हैं आप, इसको क्रैम कर लें और इसको क्रैम कर लें बैंकिंग चैनल के ज़रिए। बाकी इसकी बात करूं
तो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, ये न्यूमेरिकली ये क्रैम करने की ज़रूरत है आपको, ये वाला एरिया। इसके सारे पॉइंट्स याद नहीं करने, अंडरस्टैंडिंग और न्यूमेरिकली सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर क्रैम की बात करूँगा तो सर सिर्फ ये वाला एरिया क्रैम करना है, बाकी सबकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ये आपके चैप्टर 7-8 में गिनती की चीज़ें बची सर। हेड्स ऑफ इनकम आप पूरे को गौर कर लें, शायद 15 सफ़े नहीं होंगे जिसको याद करना है, लेकिन 60 सफ़े ऐसे ज़रूर है जो कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, जिसमें से न्यूमेरिकल आना है। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।